नमस्कार सभी को। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का STR पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी डिटेल हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करूँगा। क्वेश्चन ना लेकर मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों के बीच में आया, क्योंकि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग जो है उसको बना जाओगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले समय की बात करते हैं कि भाई ये जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, इसका समय क्या था, कब से कब तक ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है रही थी। तो हम देखते हैं भाई 2350 से लेकर जो है लगभग 1750 ईसा पूर्व तक जो है ये सभ्यता रही थी। ये सभ्यता ने जो है वो वास किया था हमारे अखंड भारत में, बोल सकता हूँ उस समय, क्योंकि आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। उस समय ये सभ्यता रहा करती थी। ठीक है, ये समय कैसे पता लगता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सी पद्धति से पता लगता है हमें इस समय का। तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति, रेडियो कार्बन C14 पद्धति जो है आपकी, इससे हमें जो है पता लग जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये समय का पता लगा लेते हैं। जिस प्रकार से कुछ चीज़ें हाथ में लगी होंगी भाई सभ्यता की, कुछ पॉटरी हाथ में लगी होगी, कोई सामान हाथ में लगा होगा तो देखा होगा भाई, ठीक है, उसको लैब में भेजा गया होगा। आपका जो है कार्बन जो C14 पद्धति है इसका इस्तेमाल किया होगा, कार्बन की मात्रा पता की होगी भाई कितनी कार्बन की मात्रा है, उस हिसाब से जो है एक आंकड़ा लगाया जाता है कि ये समय कह रहा था। तो पूछ लिया जाता है भाई किस समय रही थी ये, आपका लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास जो है लगभग ये सभ्यता जो है वो रही थी। प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार जो है प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपके स्थलों से। स्थलों से किस प्रकार के, भाई कौन से स्थल की खोज जो है किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और ये जो आपका स्थल है ये कौन सी नदी के किनारे है। कुछ स्थल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के बीच में रखा है यहाँ पे मैंने। देखिए हड़प्पा जो थी, हड़प्पा जो स्थल था वैसे ही सबसे पहले खोजा गया था आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये हड़प्पा स्थल जो है हमें पाकिस्तान से मिला है। अगर नदी की बात करें तो रावी नदी के तट पर जो है ये स्थल हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। क्योंकि पहला स्थल ही हड़प्पा हमें मिला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पहला स्थल मिला है, कौन सा है, हड़प्पा। किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने। तो मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की भी खोज किसने की होगी, भाई दयाराम साहनी ने ही की होगी, क्योंकि इन्हीं को पहला स्थल मिला था, इन्हीं को पहली साइट जो थी उनका पता लगा था। तो हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की भी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। 1921 पूछ लिया जाता है भाई 1921। ठीक है, दूसरा अगले ही साल जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल की भी खोज हो जाती है, और ये स्थल जो था ये सिंधु जो नदी है उसके किनारे था। इसके बाद बात करूं कि किसने करी थी खोज, तो रखालदास बनर्जी ने खोज करी थी। आपका कब की थी, अगले ही साल 1922 में, पाकिस्तान में है ये भी। उसके बाद तीसरा स्थल जो है कालीबंगा, कालीबंगन जो है ये तीसरा स्थल है, ये हमारे भारत के अंदर है, ये घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। किस समय खोज हुई थी, तो 1953 में जो है इसकी खोज हुई थी। आप लोगों को जो है इन दो की डेट्स याद रखनी है आपकी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो की। बाकी डेट्स याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, राजस्थान से जो है हमें ये स्थल देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें रंगपुर, तो रंगपुर जो है आपका मादर नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। रंगनाथ राव के द्वारा ही जो है रंगपुर की खोज हुई थी, आसान है याद करना। उसके बाद 1953 में इसकी खोज हुई है, और गुजरात में, ये वर्तमान गुजरात में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करूँ तो रोपड़ हमें जो है आपका सतलुज नदी के किनारे देखने को मिलता है। आपका यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, 1953 का समय है, और पंजाब जो है वहां पे ये देखने को मिला है। लोथल की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट भी है, भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी भी खोज की गई थी, 1955 का समय था। वर्तमान कहाँ पे, वर्तमान में है आपका गुजरात। उसके बाद बात करते हैं हम आपका जो लास्ट में देखना है धोलावीरा। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है काफ़ी। रविंदर सिंह बिष्ट जो थे उनके द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी 1990 में। जो स्थान है वो है गुजरात, वर्तमान में ये स्थान है। और क्या फैक्ट्स पूछे जाते हैं भाई, और ये फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसको कहा जाता है, या फिर मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ पूछ लिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है हम बोलते हैं मृतकों का टीला, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे ही जो है आपके मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, मृतकों का टीला हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने जो है 1922 के अंदर 1922 में रखालदास बनर्जी ने जब मोहनजोदड़ो की खोज की, तो हमें उस खोज के अंदर क्या देखने को मिला कि बहुत सी ढेरों जो है लाशें देखने को मिल रही हैं, बहुत से जो है हमें लाशों के जो है देखने को मिलते हैं कि ठीक है भाई यहाँ पे बहुत सी मृत्यु देखने को मिली है।
इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है, इस चीज़ से हमें ये भी पता लगता है कि जो सर्वाधिक लोग थे वो कौन से स्थल में रहा करते थे, जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वो कौन से स्थल में रहा करती थी, तो वो भी आपकी जो है मोहनजोदड़ो में रहा करती थी। ये भी हमें देखने को पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थोड़ा सा स्थिति के बारे में कि क्या स्थिति रही है। हम देखते हैं कि भाई सबसे उत्तर में कौन सा था, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल था, पूर्व पश्चिम, ये देखते हैं भाई। तो हमें सबसे उत्तर में जो स्थल देखने को मिला है ये है मांडा। मांडा स्थल जो है हमें देखने को मिला है कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अगर मैं दक्षिण की बात करूं, दक्षिण में जो स्थल हमें देखने को मिलता है वो है दाइमाबाद, ये है महाराष्ट्र में। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में हमें जो है आलमगीरपुर देखने को मिलता है, कहाँ पे है ये है यूपी में। और अगर पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में ये जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो है सुतकांगे डोर जो है पाकिस्तान में। सबसे पश्चिम स्थल देखने को मिला है हमें सिंधु घाटी सभ्यता का। पूछ लिया जाता है भाई आप जो है मुझे बताइए कि शेप कुछ किस प्रकार की थी, तो मैं बताता हूँ शेप आप लोगों कैसी थी, त्रिभुजाकार की जो है शेप हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। क्षेत्रफल क्या रहा था इसका, इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जो है 20 से 22 हजार वर्ग किलोमीटर में ये जो सभ्यता थी ये फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई नाम के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नामकरण, किस प्रकार से नामकरण हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी सभ्यता थी ये मोस्टली जो है आपकी सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी। सिंधु नदी बह रही है उसके किनारे ही जो है ये सभ्यता जो है रहा करती थी। ठीक है, सिंधु नदी हो गई आपकी, सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके किनारे बसती थी, इसीलिए हम इतनी बड़ी सभ्यता को क्या नाम दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही सभ्यता जो है बसी थी। इसके अलावा हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला स्थल जो हमें मिला था वो कौन सा था, हड़प्पा था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तीसरी बात करें तो तीसरा था इस पे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता हम इसको क्यों कह रहे हैं, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्यों कह रहे हैं हम इसको कि ब्रॉन्ज वाली सभ्यता थी ये, क्योंकि इनको पता होगा भाई ब्रॉन्ज का, इनको पता था। इससे पहले हम बात करते हैं कि भाई मानव द्वारा जो खोजे जाने वाली पहली धातु कौन सी है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई मानव ने जो पहली धातु जो खोजी थी वो थी तांबा, और ये धातु जो है लगभग उत्तर पाषाण काल में जो है खोज ली गई थी, उत्तर पाषाण काल में जो है खोज ली गई थी। लेकिन तांबे आने से ऐसा कुछ चेंज तो आया नहीं। ठीक है भाई, सिंपल सी धातु है, कुछ ऐसा यूज नहीं था। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि भाई अगर इस तांबे के अंदर हम टिन मिला दें, अगर इस तांबे के अंदर हम टिन मिला दें तो क्या बन जाएगा, तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। मतलब कि उनको ये पता लग गया, इस पद्धति का जो है उन्होंने पता लगा लिया कि तांबे के अंदर टिन मिलाना है। ठीक है भाई, इंटेलिजेंट लोग थे, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि कांस्य बनाना सीख लिया। हम इसको क्या कह दिया, हमने इसको कह दिया कि ये जो थी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य से भरी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई प्रथम नगरीय सभ्यता हमें देखने को मिलती है। नगरीय सभ्यता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि भारत के अंदर जो प्रथम बार हमें शहरीकरण देखने को मिला है, कहाँ पे देखने को मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता ही जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नगरीय सभ्यता थी पहली। इससे पहले कैसी थी, इससे पहली जितनी भी आपकी, वैसे तो कोई सभ्यता हमने पढ़ी नहीं है इससे पहले, लेकिन लोगों की बात करें, जैसे लोग रह रहे थे उस समय, तो वो किस प्रकार से रह रहे थे, तो वो रह रहे थे थोड़ा ग्रामीण हिसाब से। ठीक है, थोड़ा ग्रामीण हिसाब से रह रहे थे, क्योंकि मानव जो है इवेल्युएट हुआ था उस समय। जो है हमने देखा था कि मैनकाइंड का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, पहले चारों हाथों पे चल रहा है भाई मानव, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना सीखा है, आग जलाना सीखा है, शिकार करना सीखा है, और धीरे धीरे करके जो है अपना जो है खाने के लिए चलता था कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शिकार करना है। उसके अलावा जो है उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने पशुपालन सीखा भाई, उसने जो है खेती करनी सीख ली। अब खेती कर ली तो एक जगह टिक के रहना पड़ेगा, क्योंकि पशुपालन से पहले या खेती से पहले तो अरे परे भाग रहा था शिकार के लिए। तो क्या करने लगा, एक जगह पे टिक कर रहने लगा, और क्या बसाया उसने, एक शहर बसाया, बहुत बेहतरीन शहर बसाया, जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। उसके अलावा और क्या फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, और फैक्ट्स ये पूछे जाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो है घर देखने को मिलते हैं, रोड वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, सड़कें जो देखने को मिलती हैं, ये कौन सी प्रणाली से बनी हुई है, तो ये आपकी ग्रिड प्रणाली से देखने को मिलती है। हमें किस प्रकार की होती है भाई ये ग्रिड प्रणाली, ये कुछ इस प्रकार होती है आपकी, जैसे कि आपका जो है ये स्थल है, कोई भी स्थल मान लेते हैं हम, इसको हड़प्पा कह लीजिए या फिर आपका जो है मोहनजोदड़ो कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे जो है रोड कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी कि प्रॉपर जो है सीधी रोड होंगी। ठीक है, ये नहीं कि भाई ऐसे ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी रोडें हैं, नहीं, बिल्कुल सीधी रोड देखने को मिलती है, और ये रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। ये रोड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। ठीक है, और इन्हीं रोड के साइड में जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, घर देखने को मिलते हैं। इन्हीं रोड के साइड में जो है हमें घर देखने को मिलते हैं। तो हम इस प्रणाली को जो है ग्रिड प्रणाली कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, ग्रिड प्रणाली में जो है वहाँ के लोग बसते थे, कैसे कैसे घर बनाते थे, बिल्कुल रोड के साइड में घर बनाएंगे। और एक और चीज़ हमें देखने को मिली है कि भाई जो ये आपके घर हैं,
इनके दरवाजे जो हैं रोड की तरफ को नहीं खुलते, इनके दरवाजे जो है हमेशा पीछे की तरफ खुलते हैं। कुछ भी रीज़न रहा होगा, लेकिन ये देखने को मिला है कि भाई जो घर है इनके जो दरवाजे हैं हमें रोड की तरफ को खुले हुए नहीं दिखते, कि भाई इनका ओपन और एग्जिट जो है घर के पीछे हुआ करता था। ठीक है, ये थी आपकी ग्रिड प्रणाली। उसके अलावा और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? समकालीन सभ्यता पूछी जाती है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की और कौन सी, उस समय जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता वास करती थी, रहा करती थी, तो उसके साथ साथ और कौन सी सभ्यताएं रहती? तो पहली देखने को मिलती है हमें मेसोपोटामिया सभ्यता, ये समकालीन थी। इजिप्टियन सभ्यता जो है इसकी समकालीन थी, और चाइनीज सभ्यता भी जो है इसकी समकालीन सभ्यता हुआ करती थी। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो आप लोगों ने ये तीन याद रखनी है भाई, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन और चाइनीज सभ्यता। जो आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता थी ये यूफ्रेटस या फिर टिग्रिस नदी के किनारे थी, बसी हुई थी। इजिप्टियन सभ्यता जो थी ये नाइल रिवर के किनारे जो है बसी हुई थी, और चाइनीज सभ्यता जो है आपकी येलो या फिर इसको आप हुआंग हो रिवर भी बोलते हैं, इसके किनारे जो है बसी हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो है मेलुहा सभ्यता के साथ जो है व्यापार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि भाई ठीक है, मेसोपोटामिया के अंदर जब हम मेसोपोटामियन सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल जो है बार बार हो रहा है, और मेलुहा को हम बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया शहर हुआ करता था, अच्छी सभ्यता थी, सब चीज़ों का पता था। तो हम देखते हैं कि नहीं भाई, मेलुहा जो शब्द है वो कहीं ना कहीं ये मेसोपोटामिया के लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मेलुहा शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा देखते हैं भाई, बंदरगाह की बात करते हैं। जो बंदरगाह की बात करूं तो मेरे को देखने को मिलता है कि भाई ठीक है, लोथल और सुत का आपका जो है सुतकोतड़ा और आपका लोथल जो है ये बंदरगाह हुआ करता था। पूछा जाता है लोथल बार बार कि भाई बंदरगाह बताइए, मानव निर्मित बंदरगाह था, ये कहाँ पे था? लोथल में था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, जोते हुए खेत हमें कहाँ से देखने को मिले कि भाई ठीक है, लोग खेतों को जोत रहे हैं, हलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो जोते हुए खेतों के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो कालीबंगन से देखने को मिले हैं, और हल का जो साक्ष्य मिला है कि हल देखने को मिला है हमें, ये हमें बनावली से देखने को मिला है। ये तीन बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है? तो अन्नागार हमें देखने को मिलता है। एक विशाल अन्नागार जो हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हमें जो है हाथ में लगी है। उसके अलावा एक स्नानागार, एक स्विमिंग पूल भी हमें देखने को मिला है। कहाँ से मिला है स्विमिंग पूल देखने को? ये स्विमिंग पूल जो है हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो से हमें फैक्ट याद रखना है, वो एक कांसे की नृत्यिका हमें देखने को मिली है कि भाई एक डांसिंग गर्ल है, ठीक है, उसकी भी हमें मूर्ति देखने को मिली है। अगर आप लोग सर्च करोगे कांसे की नृत्यिका तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, वहाँ पे आपको फोटो आ जाएगी कि ठीक है भाई, मोहनजोदड़ो से ऐसी भी कोई मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। किस चीज़ की बनी थी? कांसे की बनी हुई थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। अग्निकुंड की बात करें कि ठीक है भाई, हवन वगैरह भी हुआ करता था। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं अग्निकुंड, और आपके कालीबंगन से हमें जो है आपको देखने को मिलते हैं अग्निकुंड। उसके अलावा जो है लोथल और कालीबंगन के अंदर हमें जो है युग्म समाधियां भी देखने को मिलती है। युग्म समाधियां किस चीज़ का बताती है भाई? शायद सती वगैरह करते होंगे फॉलो, इस चीज़ का भी हमें देखने को मिलता है कि लोथल में जो है और कालीबंगन से जो हमें कब्र देखने को मिल रही है, वहाँ पे एक नहीं दो लाशें जो हैं वो साथ में रखी जाती थी। तो ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद में रखनी है। उसके अलावा मनके बनाने का कारखाना, मतलब कि मटके जो थे आपके, वो बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो ये जो है हमें चनहुंदड़ो और जो है आपके लोथल से जो है हमें मिला है कि ठीक है भाई, मनके बनाने के कारखाने हुआ करते थे। उसके अलावा जो है सबसे बेहतरीन जल निकासी कौन से स्थल की थी? तो हम बोलते हैं धोलावीरा जो थी, वो धोलावीरा जो स्थल था वहाँ पे सबसे बेहतरीन जल निकासी हमें देखने को मिलती है। यहाँ से हमें जो है 16 जलाशय मिले हैं, 16 रिजर्वर मिले हैं कि पानी को रिजर्व करके रखते थे। उसके अलावा मुख्य फसल जो थी उनकी वो गेहूँ और जौ थी। मिठास के लिए जो है आपका जो है शहद का इस्तेमाल वो लोग किया करते थे। उसके अलावा मैं बात करूँ तो हमें जो है कॉटन जो सर्वप्रथम कहीं से मिली है कि हाँ भाई कॉटन का पता लगा है, तो वो भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ही है जहाँ से हमें कॉटन का पता लगता है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं और रंगपुर से मिले हैं। ये चीज़ें तो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है भी, कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। इसके अलावा प्रश्न क्या पूछा जाता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का ज्ञान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था? तो उनको ना तो लोहे का पता था और ना ही उनको घोड़े का पता था। घोड़े के बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है, और ना ही उनको जो है लोहे के बारे में जानकारी थी। उनकी लिपि कैसी थी? तो उनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। इंग्लिश में बोलूं तो पिक्टोग्राफी थी।
ना तो भाई किसी को समझ आई है आज तक, ना कभी आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी तक तो नहीं समझ आई है, आगे आ जाए तो ठीक है। इनको जो लिपि का इस्तेमाल किया करते थे वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, कि अपने ही हिसाब से जो है कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे। ऐसा कुछ था नहीं कि जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD कुछ भी बना देंगे भाई। और किस प्रकार की होती थी कि कुछ भी चित्र बना दिया, और चित्र बनाकर जो है, अब एक चित्र बनाया है तो इसका अर्थ जो है बहुत लंबा होगा, कि भाई अगर पढ़ा नहीं है अभी तक, या फिर पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो। ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली है कि कुछ भी भाई बन जाता था। इस प्रकार से जो है चित्रों का इस्तेमाल करते थे वो, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको भाव चित्रात्मक बोल रहे हैं। उसके अलावा किस प्रकार से लिखी जाती थी, तो ये भी आपकी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती, उल्टी लिखी जाती थी। जैसे हम लिखते हैं भाई, ठीक है, हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन इनकी जो ये लिपि थी ये लिखी जाती थी आपके राइट से लेफ्ट की तरफ को। समाज कैसा, समाज जो था वो मातृसत्तात्मक हमें देखने को मिला है। समाज जो था वो मातृसत्तात्मक हमें देखने को मिला है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो पूजा थी वो जो है वो गॉडेसेस की जाती थी, ठीक है, वो माता को मानते थे। हम देखते हैं कि भाई हमें जो है एक मोहर भी मिली है मोहनजोदड़ो से, जहाँ पे हम देखते हैं कि माता के गर्भ से जो है एक वृक्ष उगा हुआ देखने को मिलता है, कि ठीक है भाई जितनी भी आपकी जो है उत्पत्ति हो रही है, पूरा विश्व जो ये बस रहा है ये एक माता से ही बस रहा है। तो ज़्यादातर जो सोच थी उनकी वो किस प्रकार की थी कि माता ही सब कुछ है, पृथ्वी की पूजा किया करते थे। तो मातृसत्तात्मक जो है हमें समाज देखने को मिलता है। इसके अलावा कि मनोरंजन के लिए क्या चीज़ें थी, मनोरंजन के लिए जो है हमें देखने को मिलता है कि ठीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चेस का भी उनको पता था, उनको जो है चेस का भी पता था कि चेस जैसी भी कोई खेल है भाई, शतरंज भी खेला करते थे। उसके अलावा जो है शिकार किया करते थे मज़े के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है शराब वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता था। वो किस चीज़ से बनी थी, मोस्टली हो सकता है भाई, ठीक है, जौन से जो है वो बनाया करते थे। इसके अलावा लास्ट हम चीज़ देखते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कि इस इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे होता है। तो पतन के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम 2-3 कारण मानते हैं पतन के। एक तो ये बोलते हैं कि ठीक है भाई वेदर कंडीशंस जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई एकदम से, और उसकी वजह से जो है इतनी बड़ी जो सभ्यता थी इसका पतन हो गया। दूसरा कारण हम ये मानते हैं कि भाई बाढ़ आई होगी और बाढ़ के साथ जो है सभ्यता भी बह गई। तीसरा और लास्ट कारण ये मानते हैं कि इसी समय जो है हमें देखने को मिलता है कि अब जो है क्या होगा, इस एरिया में जहाँ पे ये सभ्यता बस रही है इस एरिया में जो है आगमन होगा किनका, आर्यों का। आर्यों का आगमन भी हम जो है एक रीज़न मानते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता जो थी वो खत्म होगी, क्योंकि लोहे का पता नहीं था, ना ही उनको तलवार का पता था, कि डिफेंसिव थे ये लोग नेचर में। ऐसा कुछ नहीं था कि आक्रमण चल रहा है, युद्ध चल रहा है किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से जीते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यापार किया करते थे, खेती कर रहे थे अपना, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन आर्य जो आए बाद में, ये इनके बारे में ये भी देखते हैं हम कि भाई घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं आर्य, ठीक है, तलवारें लेकर आए थे और युद्ध करना जानते थे, तो युद्ध किया होगा शायद, ये सारी चीज़ें रही होंगी, ठीक है। तो ये थे आपके जो है मेजर फैक्ट्स जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को इतनी जानकारी है तो मेरे हिसाब से आपकी टेट परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा मेरे हिसाब से इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगला पार्ट जो है कौन से टॉपिक से लाया जाए, कौन से हम जो है सब्जेक्ट को टारगेट करें नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।